हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं बीपी सिंह दिव्य ज्योति कोचिंग क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल आपका 27 जून को यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। और सभी बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया है, ठीक है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखो, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कुछ बच्चों की परसेंटेज ज़्यादा होंगी, कुछ बच्चों की परसेंटेज शायद कम आई होंगी, तो उससे आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखो, भविष्य में आप सभी के सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। बात है कि आपकी जो 12th क्लास थी वो हो जानी चाहिए, और जो 10th क्लास के बच्चे थे उनकी 10th क्लास हो जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों ने मेहनत की थी, अगर उनकी थोड़ी परसेंटेज कम आती है तो थोड़ा बस ये जान लो कि कहीं ना कहीं थोड़ा हमारी मेहनत में कमी थी, तो हमें थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करनी होगी और हमें आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो आप लोगों को निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। 12th क्लास के बाद में बहुत सारे ऑप्शन आपके पास खुल जाते हैं, ठीक है। एक निर्धारित परसेंटेज जो भी आपको प्राप्त हुई है उससे आप संतुष्ट रहें। तो आज आप लोगों को जो मैं कहने जा रहा हूँ, आज हम लोग जिस विषय में बात करने जा रहे हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जाम्स। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा एक मोटिवेटिव क्लास रहेगी, और यहाँ से हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम बोर्ड एग्जाम्स के लिए खुद को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो जो बच्चे 9th से 10th में आए हैं उनके लिए, और जो बच्चे 11th से 12th में आए हैं इस साल उनके लिए, ठीक है। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, आप लोगों को थोड़ा ध्यान से सुनना है, ठीक है, पूरा फोकस से सुनना है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा मेन मोटिव है, स्वयं को बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से मैं बात करूँगा आपसे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपी बोर्ड की कक्षा 12 में 5 विषय होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपी बोर्ड की कक्षा 12 क्लास जो होती है, कक्षा 12, उसमें 5 विषय होते हैं। आपका हिंदी होता है, आपकी इंग्लिश होती है, आपका मैथ्स होता है, ठीक है, आपकी फिजिक्स होती है, आपकी केमिस्ट्री होती है। बच्चों, हम 5 विषयों पर कमेंट कैसे करें, इनको हम एक टारगेट पर कैसे लें, ठीक है। मैं आपको जो कहने जा रहा हूँ आप उसको भली बात समझ लें। मैं आपको कहने जा रहा हूँ कि आपको निर्धारित करनी है आपकी परसेंटेज, और परसेंटेज निर्धारित करती है आपका फ्यूचर, ठीक है। तो परसेंटेज के लिए आपको मेहनत करनी है, पासिंग मार्क्स के लिए मेहनत नहीं करनी है, परसेंटेज के लिए मेहनत करनी है, ठीक है। तो जो बच्चे 10th में थे, 11th में आए हैं, उनको इसी साल से ही 12th के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। अपने आप को पूरा प्रिपेयर करना है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं केमिस्ट्री का लेक्चरर हूँ, मुझे केमिस्ट्री की बात ही करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे हम केमिस्ट्री में अंक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यूपी बोर्ड के विषयों में अंक बढ़ाने की तकनीक एक ही होती है। तो मैंने आपको ये बताया है कि केमिस्ट्री का लेक्चरर हूँ मैं, और मुझे केमिस्ट्री की बात ही करनी चाहिए, लेकिन यूपी बोर्ड के विषयों में कैसे आप अंक बढ़ा सकते हैं, वो तकनीक उस तकनीक के विषय में मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि केमिस्ट्री एक एग्जाम्पल आप लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, इसके माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बच्चों, केमिस्ट्री आप सभी जानते हो कि केमिस्ट्री के 2 भाग होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा भाग जो होता है वो आपको थोड़ा याद करना होगा, ठीक है।
लेकिन मेरा मानना है कि केमिस्ट्री में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आपको याद करनी होती है। केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन, आपका कोई भी क्वेश्चन, आप उसको डिटेल में अच्छे से समझें, ठीक है। एक गाइडलाइन के थ्रू आप उसको समझें, ठीक है, आपके अध्यापक के द्वारा आप उसको समझें। तो जब आप लोग किसी क्वेश्चन को एक एक्सप्लेनेशन के द्वारा अच्छे से डिटेल में समझते हैं तो वो आपकी बात क्लियर होती है, और उसी बात क्लियर होने से आप उससे कई क्वेश्चन आप वहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेथड ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th क्लास में आपके 9 लेसन है, ठीक है। यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि 9 लेसन है, और 9 लेसन पर आपको कमांड कैसी करनी है। एक एक लेसन आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, और फिर उसमें से एक एक टॉपिक में से आपको क्वेश्चन खुद निकालने हैं, स्वयं क्वेश्चन निकालने हैं, ठीक है, और क्वेश्चन निकालकर उनका फिर उनके आंसर भी खुद ही लिखने हैं। तो इस तरह से जब आप क्वेश्चन निकाल लोगे, क्वेश्चन के आंसर खुद लिखोगे, फिर आपको उसको अपने अध्यापक से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो एक बेटर तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, अच्छे से आपको लेसन क्लियर करना है। लेसन के नाम से आप स्टार्टिंग करेंगे, अच्छे से लेसन को समझेंगे, फिर उससे आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन निकालने के बाद में फिर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप जो क्वेश्चन निकालते हो, आपके क्वेश्चन ही आपको फिर एग्जाम में उसी तरीके से आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे ही 9 लेसन की बात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैं कर रहा हूँ, तो 9 के 9 लेसन आपको अच्छे से समझने हैं। लेकिन जब मैं बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की करता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग आते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझना होता है, ठीक है। यहाँ से भी मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग समझ के चलें। लेसन के नाम से आप स्टार्टिंग करें समझने के लिए, और एक एक इक्वेशन की जो आपके फॉर्मूलाज होते हैं, उन फॉर्मूलाज को आप पर डे क्या होता है कि 5 फॉर्मूले जो होते हैं, वो 5 फॉर्मूले आप अपनी अलग से कॉपी बनाएं और उसमें रिटर्न करते चले जाएं, ठीक है। अब फिर देखना कि 5 फॉर्मूले एक दिन के, फिर 5 फॉर्मूले नए फॉर्मूले 2 दिन के, तो कितने फॉर्मूले हुए आपके? 10 हुए, ठीक है। ऐसे ही आप 5 पर डे जब 5 फॉर्मूले लिखते हो तो कितने सारे फॉर्मूले आपके हो जाते हैं, और कितना फॉर्मूला जब आप याद कर लेते हो तो एक भी इक्वेशन आपकी नहीं बचेगी जो आपसे क्लियर ना हो। तो बच्चों डिपेंड करता है कि आप किसी भी यौगिक का नाम और उसका जो सूत्र होता है वो किस तरह से आप याद करते हो, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंड करती है आपके फॉर्मूलाज आपके क्लियर होने चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके एक्सप्लेनेशन पर डिपेंड करती है। इस तरह से केमिस्ट्री का मानक आपको निर्धारित किया कि किस प्रकार हम केमिस्ट्री में एक अच्छे से, ठीक है, सफलता हासिल कर सकते हैं, एक महारत हासिल कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका एक प्रयोगशाला विधि में आपकी कुछ गैसों के सैद्धांतिक वर्णन पूछते हैं। तो उसमें करना क्या होता है, आपको सबसे पहले आपको प्रयोगशाला विधि लिखनी होती है, उसका स्टेटमेंट लिखना होता है, उसके साथ उसकी इक्वेशन लिखनी होती है, फिर आप विधि लिखते हो, फिर उसका स्ट्रक्चर बनाते हो। स्ट्रक्चर आपको कलरफुल बनाना है, ठीक है, कलरफुल पेंसिल से आपको स्ट्रक्चर बनाना है, फिर उसके बाद में उसका एक्सप्लेनेशन देना है आपको। तो तब देखना आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, तब आपको अच्छे मार्क्स हासिल होंगे, ठीक है। इस तरह से ही ये केमिस्ट्री का मैंने आपको मानक निर्धारित कराया। ऐसे ही आपका फिजिक्स में भी आपको प्रैक्टिकली समझना होता है। जैसे कि गिवन एग्जाम्पल में एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी से मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक करंट से मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप देखते हैं एक चालक होता है, एक तार होता है, एक वायर होता है, 1 मीटर लंबा आपने वायर लिया, उसके 2 सिरे होते हैं, ठीक है, ए और बी। तो इसके 2 सिरे हैं ना, तो एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं वो उसकी विद्युत धारा है, ठीक है। तो विद्युत धारा आपने कैसे समझी? प्रैक्टिकली समझी कि एक वायर में आप इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हो पर सेकंड, तो आपकी विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट है। तो इस प्रकार आपने समझा ना। तो फिजिक्स डिपेंड करती है प्रैक्टिकली, आपको प्रैक्टिकली समझना है, थ्योरेटिकल बिल्कुल क्लियर करना है कि पूरा क्लियर, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन क्लियर करना है, तब जाकर आप फिजिक्स में आप टॉपिक क्लियर कर पाएंगे। हर एक टॉपिक आपका क्लियर होगा, मैं ये दावा करता हूँ, हर एक टॉपिक क्लियर होगा जब आपका फोकस आपकी स्टडी पर होगा, ठीक है। तो
केमिस्ट्री से मैंने बात की, फिर फिजिक्स से बात की। फिजिक्स में भी आपको कलरफुल पेंसिल से ही कोई भी डायग्राम ड्रॉ करना होता है, ठीक है, तभी आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। ऐसे ही मैं आपकी मैथ्स की बात करता हूँ। मैथ्स में होता क्या है बच्चों, जैसे कि आपके अध्यापक ने आपको यानी 5 क्वेश्चन कराए, ठीक है, 5 क्वेश्चन अध्यापक ने कराए, तो सेम क्वेश्चन आपको उन्होंने घर के लिए दे दिए, आपको घर से करने होते हैं। तो होता क्या है कि आप 5 क्वेश्चन पहले उनकी प्रैक्टिस करो एक बार, उन्हीं के जैसे 5 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, फिर आपको संख्या बदल कर दिए हुए हैं, तो आपको उनको सोल्व करना होता है। तो ऐसे ही 5 और 5 कितना 10 क्वेश्चन आपने क्लियर किए। नेक्स्ट डे फिर आप, ठीक है, स्कूल या कोचिंग जाते हो, फिर आप उनको सोल्व एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हो। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, ठीक है। करना क्या है, डेली अपडेट रहना है अपनी स्टडी पर, ठीक है। डेली 3 से 4 घंटे आपको अपनी स्टडी पर फोकस करना है, यानी 4 आवर्स आपको अच्छे से पढ़ना है। तब देखना आपका स्कूल का टाइम निकाल कर, आपकी कोचिंग का टाइम निकाल कर 3 से 4 घंटे जब आप अपनी स्टडी को दोगे, सेल्फ स्टडी को दोगे, तो आपकी परसेंटेज एक टॉपर की परसेंटेज होगी, ठीक है, एक टॉपर की जवानी होगी। तो यहाँ से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी में तो सब आपको जो हिंदी होता है, हिंदी में तो जो अध्यापक आपको पढ़ाते हैं वो पूरा एक्सप्लेन करके चलते हैं, ठीक है। संगीत में लेके रूप में आपको हिंदी को वे अच्छे से समझाते हैं, संगीत में लेके रूप में अच्छे से, जो अच्छे टीचर होते हैं वे आपको अच्छे से हिंदी को समझाते हैं। तो जैसे कि एक पैराग्राफ होता है, उसका संदर्भ भी आपको लिखना होता है, उसकी व्याख्या करनी होती है, ठीक है। इस तरह से क्या है कि कॉन्सेप्ट आप जब क्लियर कर लेंगे ना, हिंदी में भी आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा बच्चों जो आप नहीं कर पाओ। तो हिंदी से बात की हमने, फिजिक्स से बात की हमने, केमिस्ट्री से बात की आपने, मैथ से बात की। ऐसे बायो के विषय में मैं बात कर रहा हूँ। बायो में जो आपको टीचर पढ़ाते हैं, अपने टीचर को अच्छे से समझो, वो आपको क्लास में समझा क्या रहे हैं, उनको जब आप अच्छे से समझोगे, क्लास में अच्छे से समझोगे, पूरा फोकस आपका स्टडी पर होगा, अपने टीचर्स की बातों पर होगा, तो एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा कि आपसे क्लियर ना हो। होता क्या है कि हम लोग रिटिन पर पूरा फोकस करते हैं बच्चों। रिटिन के साथ साथ सबसे पहले आपको जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करो, ठीक है। आपको जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करो, उसको समझो, तब जाकर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और खुद आप इस लायक होंगे कि आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। खुद आप इस लायक होंगे कि आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। जब इस लायक होंगे कि आप क्वेश्चन खुद निकाल सकते हो, तो यकीन मानो, मेरा यकीन मानो कि बोर्ड एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन आपके खुद के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो कैसे हम सभी विषयों पर अपनी पकड़ बना सकते हैं, ऐसे शुरुआत करनी होती है, ठीक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक आपका जो आपके घर का जो परिवेश है, आपका जो वातावरण है, आपकी सेल्फ स्टडी का जो माहौल बनता है। अब ये तो मैंने आपकी विषयों से बात की, ठीक है, फिजिक्स से बात की, केमिस्ट्री से बात की, मैथ से बात की, हिंदी से बात की, ठीक है। ये तो आपके विषय से मैंने बात की, लेकिन मैं अब बात कर रहा हूँ आपके खुद के इन्वायरमेंट से, जो कि आपके घर के परिवेश से शुरू होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे घर का जो माहौल है वो हम खुद जानते हैं, ठीक है। आपका घर का माहौल किसी भी प्रकार का हो, बस आपको करना क्या है कि आपको एक ऐसी जगह पढ़ने के लिए चुननी है, एक ऐसी जगह पढ़ने के लिए चुननी है जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है, यानी कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अर्थात आपकी मेज़, आपकी टेबल, आपकी बुक और आप, उससे अलग आपके पास कुछ भी ना हो, ठीक है। आपके पढ़ाई के मटेरियल से अलग कुछ भी ना हो। तो आप यकीन मानो एकाग्र रूप से जब अच्छे से बैठकर फोकस करके एकाग्रचित होकर जब पढ़ते हैं तो आपको पूरा ध्यान आपकी स्टडी पर होता है। तो ऐसी दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके, सफलता हासिल करने से रोक सके, ठीक है। इस प्रकार बगुला होता है, बगुला एक टांग पर खड़ा हो जाता है और अपना पूरा ध्यान अपने शिकार पर लगाता है, और होता क्या है कि वो अपना शिकार पकड़ लेता है। ऐसे ही आपको एकाग्र रूप से अपने स्टडी रूम में बैठना है, अपनी मेज़ पर कॉपी आप बुक रखनी है जिस तरह से आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है। आपकी पेंसिल एक आपके हाथ में हो और आपकी चेयर आपके पास हो, लेट कर नहीं पढ़ना है, बैठ कर पढ़ना है। तो पूर्ण रूप से जब एकाग्र रूप से आप लोग पढ़ोगे तो आपका माइंड पूर्ण रूप से काम करेगा, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, एक यंग पोजीशन में बैठना है, तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है।
अब ऐसे ही मैं बात करता हूँ कि जैसे कि हम लोग स्टूडेंट लाइफ एक यंग सिचुएशन होती है, यंग अवस्था होती है, तो हम लोग सभी के, भाई हम भी हैं, आप भी हैं, सभी के उम्र कितनी भी हो लेकिन मित्रता हमेशा रहती है। तो स्टूडेंट लाइफ में आपकी जो प्रोग्रेस होती है, आपकी जो सक्सेस होती है, वो डिपेंड करती है आपके वातावरण पर, आपके कनेक्टिविटी पर, कि आपके फ्रेंड सर्किल में आपके मित्र आपसे कैसा व्यवहार करते हैं, आप उनसे कैसा व्यवहार करते हैं। तो बच्चों मैं कहना चाहता हूँ, आप सभी से कहना चाहता हूँ, चाहे वे कॉलेज में पढ़ते हो, ये जो रूल फॉलो होते हैं ये डिग्री कॉलेज वालों के लिए भी होते हैं। स्टूडेंट्स कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वह आपका 10th क्लास से हो, चाहे आपका 12th क्लास से हो, चाहे आपका ग्रेजुएशन BSc, ठीक है, BA, किसी भी क्लास से आपका होता हो। मेरा मेन मोटिव है कि हमको एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी कैसी होती है, ठीक है। तो जो हमारे मित्र होते हैं, तो जब हम ऐसे मित्रों के साथ रहते हैं जिनकी थॉट हमेशा पॉजिटिव होती है और वो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, हमेशा ऐसी ऐसी बात बताते हैं कि जिससे कि हमारा जो मस्तिष्क है वो हमेशा पॉजिटिवनेस से भरा रहे, ठीक है, पॉजिटिवनेस हमारे मस्तिष्क में रहे और हमेशा एक सकारात्मक सोच हमें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती रहे। अगर हम किसी भी समस्या में उलझे हुए हैं तो हमारा मित्र हमारी सहायता करता है और उस समस्या से हमें बाहर निकाल लेता है, ठीक है, वो आपका सच्चा मित्र है। अर्थात अपने ही जैसे दोस्तों के साथ आपको रहना है। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ ही आपको रहना है, जिससे कि, और ऐसे स्टूडेंट्स के साथ जो आपसे ज़्यादा जानते हैं, ठीक है, रहना है ऐसे स्टूडेंट्स के साथ है जो आपसे ज़्यादा जानते हैं, ऐसे मित्र के साथ रहना है जो आपसे ज़्यादा जानते हो, जो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपके हर समय पर आपकी सहायता करें। आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आपको समझा सकते हैं। तो मित्रता और परिवेश ये आपके अनुकूल होने चाहिए, तभी आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते, ठीक है। ऐसे ही आपका विद्यालय है जहाँ पर आप बैठते हो, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपका जो विद्यालय, जब आप घर से चलते हो तो घर से चलते समय आपके मन में एक थॉट होनी चाहिए कि हमारा एम क्या है, 12th के बाद में हमें करना क्या है। तो वो एम हमेशा पर डे जब आप उठो, आँख खुलते ही आपका लक्ष्य आपके सामने हो, और आप जब स्लीपिंग करो तो आप सोते समय आपका लक्ष्य आपके सामने हो, पूरा दिन आपका लक्ष्य आपके सामने, आपके आंखों सामने आपका निर्धारित हो, तो हमेशा आप लोग उसके लिए मेहनत करोगे, तत्पर रहोगे, तभी आप लोग आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आपका सपना, आपका सक्सेस आपके सामने होनी चाहिए, ठीक है। आप उसको सोचो कि मैं यूपी टॉपर हूँ, ठीक है, सोचो, अपने आप को एक महसूस करो कि मैं यूपी टॉपर हूँ। जब आप सोचोगे तो 100% दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। तो अपने अंदर एक विल पावर, एक इच्छा शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए कि मैं वो हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप हो तो आप जरूर बनोगे, ये बात मेरे ध्यान रखना, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो जब आप क्लास में बैठते हो, विद्यालय जाते हो, तो जो आपके मार्गदर्शक होते हैं, आप लोगों के अध्यापक आपके मार्गदर्शक होते हैं। सभी अध्यापक, हर एक विषय के अध्यापक अलग अलग होते हैं, केमिस्ट्री से अलग होते हैं, फिजिक्स से अलग होते हैं, मैथ्स के अध्यापक अलग होते हैं, हिंदी के अलग होते हैं, इंग्लिश के अलग होते हैं। इस तरह से अलग अलग डिवाइडेशन होता है सब्जेक्ट्स का। तो अलग अलग टीचर्स की अलग अलग क्वालिटी होती है, ठीक है। तो कुछ टीचर्स को आप पसंद करते हो, कुछ को नहीं करते हो, लेकिन बच्चों कुछ टीचर्स इसमें नहीं आते, ठीक है। सभी टीचर्स एक जैसे होते हैं, सभी टीचर्स आपको प्यार करते हैं, ठीक है। सभी आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, सभी आपके मार्गदर्शक होते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप उनको एक सकारात्मक सोच से देखो तो आपके टीचर्स हमेशा आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहते हैं, ठीक है। अगर कोई अध्यापक आपसे क्लास में आपसे हंसकर बात नहीं करता, उसका मतलब ये नहीं है कि वे टीचर आपको पसंद नहीं करते, ठीक है। वे टीचर आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। अगर कोई टीचर आपसे हंसकर बात करता है तो ये उसका वो मतलब नहीं है कि
वो टीचर आपको पढ़ाना नहीं चाहते हैं। उसका मतलब है कि आप माइंड एक तरह से इंटरेस्ट लेकर एक रुचि बनाकर स्टडी करें, ठीक है। तो सीरियसली और अच्छे से कॉमेडीफुल दोनों तरीके से आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं। तो करना क्या होता है, आपको उनको कोऑपरेट करना होता है, ठीक है। आज जब आप अध्यापकों को अपने सुनते हो, जब आपको पढ़ाते हैं ना, तो बस एक ऐसी धुन अपने अंदर से निकलनी चाहिए, ऐसा धुन, एक ऐसी धुन पढ़ाई के प्रति आपके अंदर होनी चाहिए कि आप उसमें खो जाओ, ठीक है। तो फिर देखना कि दुनिया की कोई ताकत आपको हमारे पास करने से रोक सकती। 5 के 5 सब्जेक्ट्स आपके अंडर में होंगे और आप क्लियर करके रहोगे, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूँ, जब आप अपने घर से निकलते हैं, विद्यालय कोचिंग जाते हैं, तो घर से निकलते समय बस आपको आपका लक्ष्य दिखाई देना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। जब आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करके घर से बाहर निकलते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप विद्यालय जाकर न पढ़ें, ऐसा नहीं हो सकता। आप कोचिंग जाकर न पढ़ें, ऐसा नहीं हो सकता। आप घर पर आकर ना पढ़ें, ऐसा नहीं हो सकता। बस आपका एन इम्पोर्टेंट मोटिव, एम, ये आपके सामने होना चाहिए। ए से एन, आई से इम्पोर्टेंट, एम से मोटिव। एन इम्पोर्टेंट मोटिव, ये आपका ये एरो का चिन्ह ये दर्शा रहा है कि आपको आगे बढ़ना है, आपको प्रगति करनी है अपनी लाइफ में, ठीक है। आपको सक्सेस हासिल करनी है, आपको यूपी टॉपर करना है, ठीक है। देखो, बहुत कई लाख बच्चे हर साल एग्जाम देते हैं, कई लाख बच्चे वे सभी यूपी टॉपर नहीं बन सकते, ठीक है। कुछ ही बच्चे भाग्यशाली होते हैं जिनको ऐसा सुनहरा अवसर मिलता है। लेकिन बस ये सोचो कि आपने जो मेहनत की थी, उसका जो फल आपको मिलता है वो किसी यूपी टॉपर से आपके लिए कम नहीं है, ठीक है। बस अच्छी परसेंटेज के लिए आप अपना मान निर्धारित करो, सोचो यूपी टॉपर की। लेकिन जब आप यूपी टॉपर की सोचते हो ना, तो आपकी अच्छी परसेंटेज बन जाती है, ठीक है। ध्यान रखना है ये बात। तो बच्चों, आशा है कि आप सभी को मेरी बात अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको किसी भी विषय में पकड़ बनाने से नहीं रोक सकती। हर एक विषय में आपकी पकड़ अच्छी होगी। बस एक चीज़ का मेरे अनुसार जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक चीज़ का मैसेज ध्यान रखें। जब आप घर से निकलते हो तो आपके माँ बाप आपके माइंड में होने चाहिए, आपके पेरेंट्स की इमेज आपके माइंड में हो। और जब आप विद्यालय पहुँचते हैं तो वो अध्यापक जो आपके सामने खड़े हैं और बड़ी मेहनत से खड़े होकर आपके सामने पढ़ा रहे हैं, उनकी मेहनत आपके माइंड में होनी चाहिए, किस तरह से वो आपको पढ़ा रहे हैं। और एक उम्मीद उन लोगों को आपसे होती है, उन लोगों की उम्मीदों पर आपको खड़ा उतरना है। तो आपको अपने माँ बाप की उम्मीद पर खड़ा उतरना है, आपके पेरेंट्स की, और अपने अध्यापकों की उम्मीद पर खड़ा उतरना है, और उस विद्यालय की उम्मीद पर खड़ा उतरना है जहाँ पर आप पढ़ते हो। तो और उस क्षेत्र की उम्मीद पर खड़ा उतरना है जहाँ पर आप रहते हो, और वो क्षेत्र किस हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में, ठीक है, या किसी भी राज्य में अगर है तो उस राज्य के विषय में आपको सोचना चाहिए, ठीक है। मैं यूपी बोर्ड के विषय में बात कर रहा हूँ, तो यूपी बोर्ड के विषय में बता रहा हूँ कि हमारे यूपी बोर्ड के जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, तो वो क्षेत्र अगर सक्सेस होगा तो हमारा उत्तर प्रदेश पूरा आगे बढ़े, ठीक है। तो बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, आप किसी भी बोर्ड से हूँ, ठीक है, किसी भी बोर्ड से हूँ। और क्योंकि मैं केवल यूपी बोर्ड से ही पढ़ाता हूँ तो यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप किसी भी बोर्ड से हूँ तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। आपके बोर्ड की भी प्रक्रिया यही है, इसी तरह आपको बिल्कुल अपना माइंड निर्धारित करना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, तभी आप अच्छा अचीवमेंट हासिल कर सकते हो, ठीक है। तो आशा है कि बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप अपने चैनल दिव्या ज्योति कोचिंग क्लासेस को जितना स्नेह दे सकते हैं वो दीजिए। तो आशा है कि मैंने नई वीडियो, मोटिवेटिव वीडियो, ठीक है, और अपने केमिस्ट्री के लेक्चर के साथ डेली आप लोगों तक पहुंच पाऊँ। तो आप लोग जितना भी शेयर करोगे, आपके ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक मेरी वीडियो पहुंचेंगी,
तो शायद अगर एक भी स्टूडेंट मेरी बातों से अगर प्रभावित हुआ और एक ने भी थोड़ा चेंज किया और एक ने भी अगर चेंज किया तो शायद वो हमारे उत्तर प्रदेश का टॉपर हो। ठीक है, अगर मेरी बात से एक भी प्रभावित हुआ, जितने बच्चे प्रभावित हुए, शायद भी आने वाले हमारे भविष्य हैं और उस भविष्य के लिए हम लोगों को मेहनत करनी है। ठीक है, मैं उस भविष्य के लिए मेहनत करता हूँ, अपने बच्चों के लिए मेहनत करता हूँ, स्टूडेंट्स के लिए मेहनत करता हूँ, जिनकी उम्मीदें हम लोगों से जुड़ी हुई है उनके लिए मेहनत करता हूँ। तो आप लोगों को उस मेहनत को अपने माइंड में रखना है, अपने माता पिता को अपने माइंड में रखना है। ठीक है, सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ते रहिए तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी। तो प्लीज़ दिव्य ज्योति कोचिंग क्लासेस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर कीजिए और लास्ट में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि जितने बच्चे मुझसे जुड़ेंगे तो शायद मैं उन लोगों तक अपनी वीडियो पहुंचा सकूं और उनकी कुछ हेल्प हो सके। बस मेरा उद्देश्य है अपना चैनल चलाने का, मेरा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि मैं प्रसिद्धि नहीं चाहता हूँ, बस ये चाहता हूँ कि ऐसे लॉकडाउन जैसी स्थिति में जो बच्चे घर पर बैठे हुए हैं, ठीक है, और जिन बच्चों को एक नेगेटिविटी थोड़ी मन में रहती है, उस नेगेटिविटी को मैं पॉजिटिव थिंकिंग में बदल सकूँ। ठीक है, बस थोड़ा इसलिए आप लोगों के लिए मैं आपके सामने आ जाता हूँ और अपनी बातें आप लोगों के समक्ष रख देता हूँ। तो जिन बच्चों को मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपने शेयर कीजिए और इस तरह से आप, ठीक है, दिव्य ज्योति कोचिंग चैनल को क्लासेस को आगे बढ़ा सकते। तो आज के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा बच्चों। थैंक यू।